की जितनी चर्चा होनी चाहिए, डेवलपमेंट की जो बात होनी चाहिए, वो थोड़ी कम होती है, वो पीछे चली जाती है। यकीनन। थोड़ा माइक को नजदीक लाइए। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं न्यूज 18 के लोगों का कि उन्होंने सीमांचल कन्क्लेव के तहत यहां पर आना चाहा और सीमांचल के इस पिछड़े क्षेत्र में आकर यहां की समस्याओं को करीब से देखना चाहा, इसके लिए मुबारकबाद। और जहां तक आप समझेंगे कि मैं कहूं कि एक दो जख्म नहीं पूरा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से उठे। अभी आपने देखा होगा बहुत अच्छा, चाहे विद्या बहार की बात आई होगी, चाहे आर बाजार की बात आई होगी, ये प्राइवेट सेक्टर की कोशिशें हैं जी। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है कि सरकारी पॉलिसियां क्या हैं। और यहाँ अच्छा है कि बहन जी, सिर्फ नहीं कहूंगा मैं, बहन जी से दूसरी तरफ चले जाएंगे आप, सीमांचल की बहन जी भी बैठी हैं जो लंबे समय से मंत्री रही हैं यहाँ पर, तो उनके समक्ष में ये बात कहना चाहूंगा कि सीमांचल की जो बातें आप कर रहे हैं, आप देखेंगे कि बिहार की पूरी आबादी जो है 2011 का सेंसस हमारे सामने में है और 10 करोड़ 38 लाख है। और उसमें सीमांचल के अगर जिले तो कुछ ज्यादा ही लिए जाते थे, वो तो पूरे तौर पर डिफाइन नहीं है, लेकिन हाँ जो पिछड़ा जिला है वो सीमांचल है। और इस सीमांचल में अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज का नाम भी आता है। और इन कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया को अगर आप जोड़ लें तो 1 करोड़ 8 लाख की आबादी है, 1/10 ऑफ बिहार। लेकिन आप देखेंगे कि बिहार में जो भी तरक्की के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अगर इस इलाके का मूल्यांकन करेंगे आप, तो एक बात मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के वक्त ये इलाका बिहार के दूसरे हिस्से से खुशहाल था। इसको मैं कंपेरिजन सिर्फ इसलिए करूंगा कि बिहार में हमारे पास कोई वो नहीं है, एक अमली तौर पर एक डेटा हमारे पास है कि बिहार के दूसरे जिले से बहुत खुशहाल हम नहीं थे, लेकिन इतने खुशहाल थे कि बिहार के दूसरे जिले के मजदूरों की लाखों की संख्या इस इलाके में आके काम करती थी, हमारे पूर्वजों, और मैंने खुद आंखों से देखा है। लेकिन आज हमारा मामला यह है कि पलायन सबसे ज्यादा अगर बिहार में कहीं है तो वो सीमांचल में है, पुवर्टी अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो वो सीमांचल में है, इलिटरेसी कहीं पर सबसे ज्यादा है तो सीमांचल में है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है तो सबसे ज्यादा सीमांचल में है। बीमारों की संख्या अभी 10 जिले ऐसे हैं जहां कैंसर के, जहां किडनी स्टोन्स के बीमार हुए हैं। अभी महावीर कैंसर संस्थान ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, उस 10 जिले में ये चारों जिले टॉप पर हैं। तो आखिर क्या वो रेमेडी नहीं हो पा रही हमारी कि देश तरक्की कर रहा है और बिहार तरक्की कर रहा है। मैं 2005 से ही एमएलए बना हूं, मैं उस वक्त के पटना को देखता हूं और आज के पटने को देखता हूं तो आंखें चौंधा जाती है। कहां पटना में फ्लाईओवर बन रहा है, वहां पर गंगा पर 5-5 किलोमीटर पर ब्रिजेस बन रहे हैं और मेरीन ड्राइव बन रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, म्यूजियम को दूसरे म्यूजियम से जोड़ने के लिए वहां टनल बनाए जा रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। जरा चलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के घर की तरफ तो देखते हैं कि नालंदा में ग्लास ब्रिज बन रहा है, सफारी पार्क बन रहा है, सारी चीजें देख रहा हूं। लेकिन अपनी जब सीमांचल में आता हूं तो फिर वही अंधेरा है। तो बाढ़ है जनाब, बाढ़ है। यहाँ पर हमारे पिछड़ेपन का जो कारण है वो ये है कि एक भी शैक्षणिक संस्थान अच्छा नहीं है, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए सरकार देना भी चाहिए तो बिहार सरकार जो बिहार के विशेष राज्य की बात करती है, सीमांचल के विशेष पैकेज के लिए कभी तैयार नहीं होती है। क्या वजह है कि आज पूरे देश में देखेंगे कि महिला पलायन भी यहां से हो रहा है, ट्रैफिकिंग जो शर्मनाक बात है हमारे यहां सबसे ज्यादा है यहां पर। ये वो सारी चीजें हैं जो सीमांचल को बिहार से बिल्कुल एक अलग सा नेग्लेक्टेड एरिया, ब्रिटिश टाइम